कि अगर किसी ने उसको रोका तो कानूनी तौर के ऊपर हम अपनी तरीके से इनको सही जवाब देंगे। जब इतना फंड मुमरा में पास हो रहा है बिल्डिंग बनाने के लिए, हर चीज के लिए, तो कब्रिस्तान के लिए क्यों नहीं हो रहा है? हम उस इलाके के नॉन पॉलिटिकल और सोशल जो समाज के अच्छे लोग हैं, सामाजिक टीम के अंदर हम लोग रखेंगे, उनको एज अ मेंबर बनाया जाएगा, जिसके रूह रवा हमारे सैयद अली अशरफ भाई साहब रहेंगे और सैयद अली अशरफ भाई साहब की ही निगहबानी के अंदर उस ट्रस्ट को चलाया जाएगा। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है इस वक्त यहाँ पे जो अल हद चैरिटेबल ट्रस्ट के बाद एक कौसा मुमरा कब्रिस्तान कमेटी बनाई गई है, जिसके अंदर बहुत सारे लोग हैं। इसके लिए बुला गई कि 16 साल की एक बड़े इंतजार के बाद जब हर कोई इसके अंदर नाकाम नजर आने लगा और यहाँ पर शहर की जरूरत बढ़ती हुई नजर आने लगी। एक छोटी सी बात समझाना चाहता हूँ आपको। आजू बाजू आप देख लीजिए, टीएमसी बिल्डिंगों का जाल बन गया है। ये 3 से 4 साल के अंदर बन जाता है। 3 से 4 साल के अंदर जब टीएमसी बन जाती है तो ऐसी क्या बात है कि इस जगह के लिए जो भी कोई मसला होगा, चाहे इसके अंदर जो भी इन्वॉल्व, हम किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं करना चाहते, लेकिन सबको बहुत टाइम दिया गया। अब अगर इसका कोई क्रेडिट लेना चाहता है, अगर इसके ऊपर कुछ बात करना चाहता है, तो मेहरबानी करके ये कब्रिस्तान बहुत जल्द चालू करके देना पड़ेगा। अगर नहीं चालू करके दिया जाएगा तो अब कोई रुका नहीं जाएगा, किसी के आश्वासन को माना नहीं जाएगा, इसके ऊपर कोई राजनीति नहीं की जाएगी। बहुत ही जल्द, जिस तरीके से पब्लिक ने पहले चंदा जमा करके इस कब्रिस्तान को एक्वायर करने की कोशिश की थी, हमारी निजी प्रॉपर्टी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, मुसलमानों ने अपने हक के पैसे के साथ इसको खरीदा है। ये जो है ये एक मुमरा आवाम की तरफ से कब्रिस्तान है, इसको फौरी तौर पे चालू किया जाएगा और इसके अंदर किसी भी देरी को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर इस कब्रिस्तान को रोकने के लिए अगर कुछ किया जाता है तो क्या करेंगे आप? कोई भी अगर इसके अंदर गलत फहमी के अंदर है कि अगर किसी ने उसको रोका तो कानूनी तौर के ऊपर यहाँ पर एडवोकेट्स भी हैं, यहाँ पर आरिफ भाई जैसा जो जवाब देने वाला आरटीआई एक्टिविस्ट है वो भी मौजूद है, यहाँ पर हसन मुलानी साहब भी है और बाकी लोग भी यहाँ पर मौजूद है। हम अपनी तरीके से इनको सही जवाब देंगे। आज यहाँ पर आप कब्रिस्तान के मुद्दे पर आइए, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखो, अस्सलाम वालेकुम। ये कब्रिस्तान के मुद्दे पे देखो, हम लेडीज लोग भी जमा हुए हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे इतनी फुल तादाद में आबादी है और एमएम बिला कब्रिस्तान का बुरा हाल है, कौसा कब्रिस्तान का बुरा हाल है। ये जगह आज 16 साल से पड़ी हुई है, जो कि ये मेरी फ्रेंड खड़ी रूही, इनके अब्बा ने इस जगह के लिए 20 साल लड़ाई लड़े, वो आज इंतकाल भी हो गए, इस दौर में है भी नहीं वो। आज उनकी बेटी खुद आई है इस मुद्दे के लिए, यहाँ पर ऑब्जेक्शन लेने के लिए। और मेरा ये बोलना है, जब इतना फंड मुमरा में पास हो रहा है बिल्डिंग बनाने के लिए, हर चीज़ के लिए, तो कब्रिस्तान के लिए क्यों नहीं हो रहा है? अभी 50 करोड़ का बोलता फंड पास हुए। दूसरी और भी कमेटियों को मैंने देखी हूँ कि उनको भी 2-2 करोड़ रुपया कब्रिस्तान के लिए मिला है। जैसे अभी कच्ची कब्रिस्तान के लिए भी 2 करोड़ रुपया दिया गया है, तो इस कब्रिस्तान के लिए क्यों नहीं दे रहे? अभी जैसे भाई ने बोले बिल्डिंग बनाने के लिए अभी परमिशन दो, 4 महीने में बिल्डिंग बिक भी जाएगी पूरी बन के। तो ये कब्रिस्तान को आज इतने साल हो गए क्यों रुका पड़ा है? इसके लिए क्यों नहीं कुछ कर रहे कोई? मेरी यही गुजारिश है कि इस कब्रिस्तान के लिए जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ कार्रवाई शुरू करें। जो है मुमरा में कब्रिस्तान का इशू जो है नज़र आया अभी जो हाल ही में, और यहाँ के कुछ अलविदा ट्रस्ट की तरफ से, और वहाँ पर जो है लोग आए थे आपके रशीद कंपाउंड में जो कब्रिस्तान है वहाँ पर, तो उन्होंने ऐसा बताया कि वो TDR का कुछ मसला है जिसकी वजह से 16 सालों से ये कब्रिस्तान का काम रुका हुआ है। तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखो, इस मामले में मैंने कई मरतबा इसके ऊपर मैंने इंटरव्यू भी दिया है, कई मरतबा इसके ऊपर मैंने सोशल मीडिया के ऊपर भी मैंने बात की है कि वो जो कब्रिस्तान की ज़मीन जो है, वो ज़मीन का सौदा हमने नहीं किया था पहले। उसके ऊपर एक अल रहमत ट्रस्ट करके एक अनरजिस्टर्ड ट्रस्ट था, जिसके कुछ लोग थे जो अलमास कॉलोनी में रहने वाले लोग थे, रशीद कंपाउंड के लोग थे, कुछ कौसा गाँव के लोग थे, चाहे वो मौला भाई हो, रफ़ीक भाई हो, नादिर भाई हो, से बहुत सारे लोगों ने मिल करके उसकी शुरुआत की थी। उन्होंने कुछ 10 लाख रुपये चंदा किया था, जिसके अंदर से 8 लाख रुपये लोगों ने ज़मींदार को दिया। 3 ज़मींदार हैं वहाँ पे, एक ज़मींदार नहीं है। जैसे मैंने उस दिन वो इंटरव्यू देखा, उसमें लोग बता रहे थे कि एक ज़मीन है वो रिजवान रावी की, तो एक की ज़मीन नहीं है वहाँ पे, रिजवान रावी, गुफरान रावी और नागो उंदरिया बुरूड या गजानंद बुरूड करके हैं। ये 3 फैमिलीज़ की अलग अलग 3 ज़मीनें थी। तीनों ज़मीन का हमने सौदा किया और सौदा करने के बाद में इन लोगों ने उसको 8 लाख रुपये उन लोगों को बयाना दिया था और 2 लाख रुपये उन्होंने कुछ बाउंड्री वर्क किया। उसके बाद में वो ज़मीन का आगे सौदा नहीं हो पाया और पैसा नहीं जमा हो पाया, जिसकी वजह से वो सौदा जो है वो कैंसिल होने की कगार पर था। फिर हमारे हज़रत मोइन मियाँ साहब ने, उनके एक मुरीदिन में से हैं अब्दुल हमीद नाथानी साहब, जो खिदमत ट्रस्ट चलाते हैं, और उनका खुद का एक ट्रस्ट है नाथानी ट्रस्ट, चैरिटेबल ट्रस्ट करके, तो उनके कानों तक ये बात गई। वो अपनी माँ के लिए कुछ वो करना चाहते थे रिसाले सवाब के लिए, उन्होंने कहा नहीं, इसका पैसा मैं अकेले देने को तैयार हूँ, मुझे किसी चंदे की ज़रूरत नहीं है।
तो हमने उन तीनों ज़मींदारों को उनके पास लेकर के गए, बैठ कर के बात की और उनका 1 टाइम के अंदर उनका पेमेंट किया गया। मगर चूंकि एग्रीमेंट जो है वो पहले अल रहमत ट्रस्ट के लोगों ने बनाया था, उसमें एक क्लॉज डाला था कि वो ज़मीन का जो भी मुबदला मिलेगा, जो भी TDR ट्रांसफ़र ऑफ डेवलपमेंट राइट्स मिलेगा, उसका 50% जो है वो ज़मींदारों को दिया जाए, क्योंकि वो ज़मीन उन्होंने थोड़ा सा हमें कम भाव में दी थी। तो हमने उस बात को मान लिया था और मानने के बाद में हमने वो अटी और शर्त जो थी, मतलब उसका शर्तें जो थी वो हमने मान करके एज इट इज़ उसी एग्रीमेंट को हमने आगे बढ़ाया। उसके बाद में ज़मीन का सौदा हुआ, रजिस्ट्रेशन हो गया खिदमत ट्रस्ट के नाम से। मगर चूँकि वक्फ बोर्ड के अंदर एक महाराष्ट्र शासन का एक GR है कि अगर आपने किसी भी चीज़ को खिदमत अपना वक्फ बोर्ड के अंदर अगर डालते हैं तो उसका मुबदला नहीं मिलेगा, TDR नहीं मिलेगा। तो हमें उसे रिवर्ट कराना पड़ा। वापस हमने उस ज़मीन को ज़मीन मालिक के नाम से किया और उसके बाद में हमने महानगर पालिका में 2016 में पहला प्रस्ताव डाला था पेतांची विलेवाट लाने। ये एक प्रस्ताव था मेरे लेटर हेड के ऊपर किया गया, मेरे ही हाउस के अंदर मांगनी थी, जिसे नजीमुल्ला साहब ने सपोर्ट किया और हमने उसे मंजूर करवा के लिया। उसके बाद में चूँकि वो ज़मीन जो है वो R जोन की थी, जिसकी वजह से उसके अंदर हमें 37 का मॉडिफिकेशन करना ज़रूरी था, एज़ पर MRTP एक्ट, एज़ पर BPMC एक्ट, एज़ पर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट। तो हमने उसके अंदर 37 का मॉडिफिकेशन करके उसके ऊपर हमने रिजर्वेशन डाला महानगर पालिका की तरफ से कब्रस्तान का। वो मंजूरी हो गई हमारी 2017-18 के अंदर और मंजूरी होने के बाद में हमने उसका रजिस्ट्रेशन वापस से करने के लिए हमने हमारा जो PILR है, SLR जो है सुपरिटेंडेंट लैंड रिकॉर्ड, उसका हमने प्रस्ताव भेजा हुआ है और उम्मीद है कि अगले महीने भर के अंदर वो ज़मीन जो है उसका 7/12 महानगर पालिका के नाम से हो जाएगा। जब वो महानगर पालिका के नाम से हो जाएगा तो उसका TDR जो है वो इजीली महानगर पालिका उनको दे सकती है और उसके बाद हम लोग उस कब्रिस्तान को काम चालू कर सकते हैं। इसमें एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि जब वो ज़मीन हमने खरीदी तो खरीदने के बाद में उसके अंदर जो बाउंड्री वर्क किया गया वो भी हमने बिना किसी चंदे के अकेले हमीद नाथानी साहब के ट्रस्ट के ज़रिए से वो बाउंड्री का वर्क किया। उसके बाद में जो उसके अंदर लैंड फिलिंग करनी थी, तकरीबन हमने उसके अंदर 8 से 9 फीट भरनी की है और अच्छे सॉफ्ट मुर्ग की भरनी की है और बेहतरीन तरीके से भरनी की है। उसका भी पैसा हमने पर्सनली सिर्फ और सिर्फ हमीद नाथानी के ट्रस्ट के ज़रिए से माध्यम से हमने वो पैसा दिया है, किसी से हमने चंदा नहीं मांगा। और आगे भी हम आपसे कहते हैं कि वो कब्रिस्तान जब चालू हो जाएगा तो उसकी निगाह और देखभाल जो है उसका भी 30 साल का हमने प्रपोजल मांगा है महानगर पालिका से कि हमें दे दिया जाए और उसके अंदर जो भी खर्चा होगा मेंटेनेंस का, चाहे वो दीवार टूट जाती है, पायावाट बनाना है, पानी का कनेक्शन है, लाइट का प्रॉब्लम है, वहाँ पे छोटा सा एक हम लोग इबादत गाह भी बना रहे हैं और वहाँ पर हम लोग एक गोडाउन बनाएंगे जिसके अंदर सब जो विलेवाट का सामान रखना पड़ता है, उसके अंदर जो दफन विधि का जो सामान रखना पड़ता है उसके लिए। तो सारा काम जो है वो हम लोग हमारे उस ट्रस्ट के पैसे से करेंगे, किसी से चंदा नहीं मांगा जाएगा। कोई अगर उस कब्रिस्तान के नाम से 1 रुपया भी किसी से मांगता है तो किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। और हमें उम्मीद है, क्योंकि मैं आपको मालूम होगा कि शायद ये मेरे ऊपर एक बंदी है कि मैं मुमरा पुलिस स्टेशन की हद में नहीं आ सकता हूँ। उस दिन जिस दिन ये मीटिंग होने वाली थी मुझे कुछ लोगों ने फ़ोन किया था, उसी ग्रुप के लोग MVF के लोगों ने, कि आपको भी आना, मगर मैं वहाँ नहीं आ सकता था क्योंकि मेरे ऊपर पुलिस की बंदी, हाईकोर्ट का मेरे पास ऑर्डर है कि मैं मुमरा पुलिस स्टेशन की हद में नहीं आ सकता हूँ। वो मुझे उम्मीद है कि अगले 2 दिन में वो भी ख़त्म हो जाएगा और हम लोग कोशिश ये करेंगे कि वो कब्रिस्तान जल्द से जल्द चालू हो जाए और उसे हम लोग नाथानी ट्रस्ट के नाम से ही अगले 30 साल तक चलाने वाले हैं। और उम्मीद ये है कि उसके अंदर 1 भी रुपया हम लोग किसी आम जनता से नहीं मांगेंगे। जो भी उसमें खर्चा हो, भले वो महीने का 10 लाख का खर्चा हो या साल का करोड़ रुपया खर्चा हो, हम किसी से 1 रुपया लेंगे नहीं। पूरा खर्चा जो है हम लोग हमारे जेब से करने वाले हैं, मतलब हमारे ट्रस्ट के ज़रिए से करने वाले हैं। ये मुंद्रा कौशल कमेटी जो बनाई गई है कब्रिस्तान की आलूदा ट्रस्ट है, इसके लिए आपका पूरा सपोर्ट रहेगा? नहीं, देखो ऐसा है कि ये जो ज़मीन है, ये ज़मीन को खरीदने का काम भी पूरा नाथानी ट्रस्ट ने किया है, पैसा भी उन्होंने दिया है और नाथानी ट्रस्ट ही करने वाला है। हाँ, इसके अंदर ये ज़रूर है कि हम लोग जो भी उस इलाके के अंदर जो लोग दफन के लिए हो, जो एक उसका एक बाउंड्री की जाएगी, जैसे रशीद कंपाउंड के लोग हैं, सैनी नगर के लोग हैं, अलमास कॉलोनी के लोग हैं, शिमला पार्क के लोग हैं, इस इलाके के जो लोग यहाँ पे दफन विधि के लिए आने वाले हैं, हम उस इलाके के नॉन पॉलिटिकल और सोशल जो समाज के अच्छे लोग हैं, सामाजिक जो अच्छे लोग हैं, उनको उस टीम के अंदर हम लोग रखेंगे, उनको एज अ मेंबर बनाया जाएगा, जिसके रूह रवा हमारे सैयद अली अशरफ भाई साहब रहेंगे और सैयद अली अशरफ भाई साहब की ही निगहबानी के अंदर उस ट्रस्ट को चलाया जाएगा।